हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स पे। और पिछली बार हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड्स पढ़ रहे थे। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड कैसे होते हैं। तो उसी टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और अभी हम लोग पढ़ेंगे द मेडिसिनल यूज़ किसका, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यहाँ हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहले यूज़ मेकिंग एंटीबायोटिक्स। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीबायोटिक्स जो हम लोग लेते हैं उसको बनाने में कैसे मददगार है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन कॉल एंटीबायोटिक्स। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फंगी और बैक्टीरिया, ऐसे जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं तो मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनाने में। दैट ट्रीट्स डिजीजेस इन ह्यूमन और एनिमल्स और इवन प्लांट। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट सब में काम करते हैं, सबको डिजीज़ यानी कि रोग से लड़ने का क्षमता प्रदान करते हैं। The first antibiotics penicillin was discovered by Alexander Fleming using the fungus penicillin। यानी कि जो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलम था वो किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था, तो अलेक्जेंडर फैमलिन के द्वारा डिस्कवर हुआ था। और कैसे, तो यूजिंग फंगस पेनिसिलम, जब वो फंगस का पेनिसिलम यूज़ कर रहे थे। सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोसिन एंड टेरामेसिन। यानी कि ये जो दो नाम है वो कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है। और सेकंड पॉइंट में आते हैं हम लोग मेकिंग वैक्सीन। एनी डिजीजेज काउजिंग माइक्रोब्स दैट इंटर आवर बॉडी इज रिफर्ड टू एज एंटीजन। यानी कि ऐसा कोई भी डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स जो हमने हानि करवा सकते हैं वो हमारे बॉडी में रिफर होते हैं, हमारे बॉडी में आते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो उनको एंटीजन कहते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस आवर बॉडी प्रोड्यूस प्रोटीन दैट हेल्प टू फाइट ऑफ एंटीजन। और ऐसा होने पर जो हमारा बॉडी होता है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि हम लोग को हेल्प करता है तो फाइट करने में एंटीजन से, जो हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ होते हैं वो अंदर आते हैं, उससे फाइट करने में मदद करता है, जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोटीन आर रिफर टू एज एंटीबायोटिक्स। यानी कि ये जो प्रोटीन है उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। वैक्सीन आर वीकेंड, यानी वैक्सीन आर वीकेंड और डेड जर्म्स इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी। यानी कि वैक्सीन जो हमारे बॉडी में जाते हैं आर वीकेंड और डेड जर्म्स इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। यानी कि जो वैक्सीन हमारे बॉडी में जाते हैं वो डेड जर्म्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में जाते हैं, या फिर वीकेंड यानी कि कमज़ोर। व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस बाय इंजेक्टिंग और स्वेलिंग इन हेल्दी पर्सन, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस अगेंस्ट दिस किल्ड और वीकेंड माइक्रोब्स। यानी कि जब वैक्सीन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो कैसे, तो इंजेक्टिंग करने के यानी कि इंजेक्ट करने से, और या फिर हम जब इसको स्वेलो कर देते हैं यानी कि निगलते हैं, जब हमारे बॉडी में जाता है तो एक स्पेशल टाइप का एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे अंदर जो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें डिजीज़ काउज करवा सकते हैं उनसे लड़ते हैं। दिस एंटीबायोटिक्स रिमेन इन बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारे बॉडी में रहते हैं और जो फ्यूचर इन्फेक्शन यानी कि जो आने वाले समय में हम लोग को इन्फेक्शन हो सकता है उससे बचाते हैं। दिस वे द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़। यानी कि इस तरह से हमारा बॉडी जो डिजीज़ आते हैं बाहर से उससे लड़ने का क्षमता उसमें आ जाता है। दिस टेक्निक इज रिफर टू वैक्सीनेशन और इम्यूनेशन। और यही जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया उसको वैक्सीनेशन और इम्यूनेशन कहते हैं। दोनों में से कुछ भी आप कहिए। वैक्सीन ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डाइफथेरियाज, हेपेटाइटिस एंड पोलियो। ये सब वैक्सीन है, ये वैक्सीन है जो ये सब टाइप का डिजीज से प्रोटेक्शन करता है।
ईस्ट एंड बैक्टीरिया आर रिच इन सर्टन विटामिन, हेंस दे आर यूज इन मेडिसिन। ईस्ट और बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं क्योंकि वो उनमें एक ऐसा विटामिन पाया जाता है जो डिजीज़ को मार सकता है। इंसुलिन, द हार्मोन यूज टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट, कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस यूजिंग सर्टन बैक्टीरिया। यानी कि जो ईस्ट होते हैं वो एक ऐसे विटामिन में रिच होते हैं, तो इसलिए वो मेडिसिन में बनाने में यूज़ होते हैं। और इंसुलिन, द हार्मोन यूज टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। आप लोग जानते होंगे इंसुलिन जो होता है उससे डायबिटिक पेशेंट को उसको ट्रीट किया जाता है। और वो भी कैन बी प्रोड्यूस बाय सर्टेन बैक्टीरिया, और वो भी एक बैक्टीरिया का यूज करने से बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एनहेंस सॉइल्स फर्टिलिटी। इसका ही अभी हम लोग मेडिसिनल यूज़ पढ़ें, और माइक्रोब्स का और क्या यूज़ है वो हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है द एंड, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।